सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए जो प्रभु ने हमें दिया, और ख़ास करके हम आज एक नए संदेश के साथ आपके बीच में हैं। और ये जो नया संदेश है व्यवस्था वर्ण की किताब से है। जब मैं बाइबल पढ़ रहा था तो व्यवस्था वर्ण की किताब उसका 32 के 7 अध्याय में एक आयत मुझे नज़र आई। उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं पढ़ता हूँ। प्राचीन काल के दिनों को स्मरण करो, पीढ़ी पीढ़ी के वर्षों को विचारो, अपने बाप से पूछो और वह तुमको बताएगा। अपने वृद्ध लोगों से प्रसन्न करो और वे तुझसे कह देंगे। व्यवस्था वर्ण 32 का 7। प्राचीन काल के दिनों को स्मरण करो, पीढ़ी पीढ़ी के वर्षों को विचार करो, अपने बाप से पूछो, अपने वृद्ध लोगों से प्रसन्न करो। इस प्रकार से व्यवस्था वर्ण की किताब 7 अध्याय 32 अध्याय उसकी 7 आयत में इस प्रकार से लिखा हुआ है। तो मूसा को इस आयत में बोलने की क्या ज़रूरत थी कि अपने प्राचीन काल के दिनों को स्मरण करो, पीढ़ी पीढ़ी के वर्षों को याद करो, विचारो। क्या मतलब कारण था जो इस बीच में ऐसा होना अनिवार्य हुआ था? सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि व्यवस्था वर्ण की किताब जो है वो मूसा के 3 विदाई संदेशों के ऊपर आधारित है। मूसा के 3 विदाई संदेशों के ऊपर आधारित है व्यवस्था वर्ण की किताब में। सो नंबर 1 जो है, सबसे पहला जो विदाई संदेश है जो वो है परमेश्वर के उद्धार के पिछले कार्य को स्मरण करें। परमेश्वर के उद्धार को पिछले कार्य को बिल्कुल स्मरण करें। 1 अध्याय उसके 4 अध्याय तक इसमें लिखा हुआ है, 1 से 4 अध्याय के बीच में लिखा हुआ है। नंबर 2 है कानून की पुनर्वृत्ति, और ये 4 अध्याय से लेकर के 26 अध्याय तक है। और नंबर 3 जो है वो 27 अध्याय से लेकर के 34 अध्याय के बीच में है। सो व्यवस्था वर्ण की किताब मूसा के 40 वर्ष का एक्सपीरियंस, अनुभव है जो उसने जंगल में व्यतीत किया था। और उसने इस 40 वर्ष में जो कुछ भी अनुभव किया था वो सारा का सारा अनुभव जो है अपनी किताब के माध्यम से लोगों को बताना चाह रहा है। 40 वर्ष का अनुभव है। खास बात इसमें इस बात की है कि मूसा ने 120 वर्ष बिताए हैं परमेश्वर की हजूरी में, और ये 40 वर्ष जो है उसके लास्ट के बुजुर्ग अवस्था के समय हैं। और व्यवस्था वर्ण की किताब में जो मूसा अंतिम समय में है, अंतिम पांडव में है, अपनी उम्र के हिसाब से परमेश्वर के पास जाने के लिए लास्ट पोजीशन में। सो ये जो व्यवस्था वर्ण की किताब है वो यहोशू के नए नेता बनने के रूप में और मूसा की मृत्यु के समय ठीक पहले का विवरण है। इसमें व्यवस्था वर्ण की किताब में परमेश्वर का दास मूसा इसराइलियों को कुछ ऐसी बातें बोलना चाह रहा है जिससे कि वो आगे वाली पीढ़ी को याद रखें। इसीलिए उसने बोला है कि पीढ़ी पीढ़ी के वर्षों को याद करो, विचार करो, प्राचीन काल के दिनों को स्मरण करो, अपने बाप से पूछो तो वो तुम्हें बताएंगे। इस विषय पर बताने के लिए वो लोगों को उत्साह कर रहा है। 32 अध्याय के इस गीत में लोगों को जागरूक कर रहा है, क्योंकि मूसा की सबसे बड़ी जो टेंशन है, जो चिंता है, वो पहली पीढ़ी के लोग एक्सपायर हो गए थे। पहली पीढ़ी के जो लोग हैं वो एक्सपायर हो गए थे, ख़त्म हो गए हैं। ये दूसरी पीढ़ी के लोग हैं जिनके लिए मूसा की चिंता है। व्यवस्था वर्ण की किताब उसका 2 अध्याय उसका 13 और 14 में इस प्रकार से लिखा हुआ, पढ़ेंगे थोड़ा सा। व्यवस्था वर्ण की 2 अध्याय 13-14 में ऐसा लिखा हुआ है। और पुराने दिनों में सेईर में होरी लोग बसे हुए थे, परंतु 13-14 अब तुम लोग पूछ करके कि जेरद नदी के पार आओ। तब हम जेरद नदी के पार आए और हमारे कादेश वर्ण को छोड़ने से लेकर के जेरद नदी पार होने तक 38 वर्ष बीत गए। उस बीच में यहोवा की शपथ के अनुसार उस पीढ़ी के सब योद्धा छावनी में से नष्ट हो गए। सो इसमें ऐसे लिखा हुआ है कि तुम लोग पूछ करके जेरद नदी के पार आओ। हम जेरद नदी के पार आए और हमारे कादेश वर्ण को छोड़ने से लेकर के जेरेद नदी पार होने तक 38 वर्ष बीत गए। उस बीच में यहोवा की शपथ के अनुसार उस पीढ़ी के सब योद्धा छावनी में से नष्ट हो गए। ये सबसे बड़ी व्यवस्था वर्ण की किताब में जो मूसा की जो टेंशन है वो ये है कि सारे योद्धा जो है पहली पीढ़ी के वो एक्सपायर हो गए।
मूसा की चिंता ये है कि पहली पीढ़ी के लोग जो है ख़त्म हो गए, और सबसे आश्चर्य और अद्भुत बात ये है कि कादेश वरन से लेकर के जेरेद नदी के बीच के समय में 38 वर्ष भी बीते हैं, और पहली पीढ़ी के लोग भी एक्सपायर हुए हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ कि मिस्र देश को छोड़ने से लेकर के रामासेस, सिनै पर्वत और कादेश वरन सबसे लंबा रास्ता है, लेकिन टाइम बहुत पीरियड में है, लोग भी एक्सपायर नहीं हुए हैं, अद्भुत कार्य और चमत्कार सारे इधर ही हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो मूसा बोल रहा है कि कादेश वरन को छोड़ने से लेकर के जेरेद नदी जो मोआब के लमसम में है वहाँ के बीच में 38 वर्ष, यानी कि टाइम पीरियड सबसे ज़्यादा, अगर मूसा की जंगल की यात्रा या इस्राएलियों की यात्रा के विषय में जोड़ते हैं तो सबसे ज़्यादा टाइम 38 वर्ष यहीं पे ख़त्म हुए हैं, और लोग भी जो पहली पीढ़ी के थे वो यहीं पर एक्सपायर हुए हैं। सो मूसा को ये दूसरी पीढ़ी के श्रोताओं को संबोधित करना एक इसीलिए लाजमी हो गया है कि परमेश्वर ने सबसे ज़्यादा लोगों का एक्सपायर जो ख़त्म हुए हैं पहली पीढ़ी के लोग, वो कादेश और जेरेद नदी के बीच में हुए हैं। सबसे समय ज़्यादा खर्च हुआ है और लोग ज़्यादा एक्सपायर हुए हैं, और देखने में ये नक्शे के हिसाब से बहुत छोटी जगह है, मतलब कम स्पेस में ऐसा हुआ है। तो मूसा का सबसे ज़्यादा ज़रूरी है दूसरी पीढ़ी को संबोधित करना, और जो दूसरी पीढ़ी को उन्हें रिमेंबर कराना है, तो दूसरी पीढ़ी के जो लोग हैं उनको मूसा ये संबोधित कर रहा है व्यवस्थाकरण की किताब में। और जो दूसरी पीढ़ी के जो लोग हैं ये कनान देश में पहुंचने के लिए जा रहे हैं, तो कनान देश जो है परमेश्वर ने मूसा को दिखाया भी है, और परमेश्वर ने इस्राएलियों के लिए एक विरासत के रूप में दिया है, एक विरासत के रूप में कनान देश इस्राएलियों के रूप में इस्राएलियों को दिया है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम मूसा की टेंशन ये है कि ये जो परमेश्वर ने कनान देश इस्राएलियों के लिए दिया है 32 का 49 में बताया गया है कि वो देश देख ले। मूसा को बोला है कि तू उस देश में नहीं जाएगा, परंतु पहाड़ी पे चढ़ करके मोआब देश की पहाड़ी पे चढ़ के वो देश को देख ले जिस पे इस्राएलियों को मैं देता हूँ। सो परमेश्वर विरासत के रूप में इस्राएलियों को कनान देश देता है। तो मूसा का ये कर्तव्य है कि जो अपने 40 वर्ष का अनुभव है और दूसरी पीढ़ी के एक्सपायर होने के जो पीरियड उसने देखा है, और पहली पीढ़ी के एक्सपायर होने का जो पीरियड उसने देखा है वो इस्राएलियों को बताए। इसीलिए कनान देश में प्रवेश करने से पहले इस्राएलियों को ये 3 बातें बहुत ज़रूरी हैं जो कड़ाई के साथ मानना है। मूसा का ये संदेश जो है कड़ाई के साथ तो दूसरी पीढ़ी के लिए ऊपर लागू कर रहा है, और उसमें सबसे ज़्यादा जो मुख्य विषय का फोकस ये है कि प्राचीन काल के दिनों को स्मरण करो, पीढ़ी पीढ़ी के वर्षों को विचार करो, अपने बाप से पूछो वह तुमको बताएगा, अपने वृद्ध लोगों से प्रश्न करो वे तुम्हें समझाएंगे। सो मतलब मूसा का ये मानना है कि ये जो कनान देश में जाने वाले जो इस्राएली लोग हैं उनको परमेश्वर पे भरोसा रखना चाहिए। इसलिए वो बार बार पीछे के रिमेंबर के दिनों को याद करा रहा, क्योंकि मूसा ने अपनी आंखों से पहली पीढ़ी के लोगों को ख़त्म हुए देखा है। मूसा ने अपनी आंखों से लाल समुद्र को 2 भाग करते हुए देखा है। मूसा ने 10 आज्ञाएँ हैं, जो 10 विपत्ति हैं जो वो मिस्र देश के ऊपर गिरते हुए देखा है। परमेश्वर ने 10 आज्ञाएँ दी है, ये भी मूसा ने देखा है। परमेश्वर के साथ में मूसा 40 दिन 40 रात पहाड़ पर रहा, ये मूसा ने देखा है। इसलिए परमेश्वर के बारे में मूसा बहुत अच्छे से जानता है। इसलिए मूसा की चिंता ये है कि दूसरी पीढ़ी के लोग भी पहली पीढ़ी के समान गलती ना करें, और कनान देश में बसने से पहले मूसा उनको आखिरी संदेशों में ये ठोस सबूत के साथ में बोल रहा है कि अपने प्राचीन काल के दिनों को याद करो, अपने पीढ़ी पीढ़ी के वर्षों को विचार करो, अपने वृद्ध लोगों से पूछो और प्रसन्न करो। सो मूसा इस समय वृद्ध है, और मूसा इस वजह से बताना चाह रहा है कि आप भी अगर परमेश्वर के वचनों के सच्चाई के साथ पालन करेंगे, आप भी परमेश्वर के वचनों को सच्चाई के साथ विश्वास करेंगे, आप भी परमेश्वर के वचनों को सच्चाई के साथ मानेंगे, तो परमेश्वर आपको उत्तराधिकारी कनान देश का बनाएगा। अन्यथा पहली पीढ़ी के समान आपको जंगल में ही घुमा।
सो मूसा की चिंता यह है कि जितने भी लोग जो हैं वो कनान देश में जाने पर हैं, कनान देश में जा रहे हैं, वो लोगों को ये 3 प्रकार के नियम इस आयत में जो है इस आयत में जो है व्यवस्थापन की पुस्तक उसको 32 के साथ में कि अपने प्राचीन काल के दिनों को स्मरण करो, पीढ़ी पीढ़ी के वर्षों को विचार करो और अपने वृद्ध लोगों से प्रसन्न करो। ये तीनों नियम लागू के साथ, सच्चाई के साथ में, बड़ी कड़ाई के साथ में इस्राएली लोग पालन करने वाले बने, अपने प्राचीन काल के दिनों को याद करने पाएँ, पीढ़ी पीढ़ी के वर्षों को विचार करने पाएँ और अपने बड़े लोगों से प्रसन्न करने वाले बने। ये परमेश्वर पे विश्वास करने वाले बने और परमेश्वर की अटूट सामर्थ्य को ग्रहण करने पाएँ, तो परमेश्वर इन्हें कनान देश में ले जाएगा, अन्यथा इनको इसी जंगल में घुमाता रहेगा। क्योंकि 38 बरस एक जगह पर बीत गए, कादेश बरन से लेकर जरद नदी के बीच में बीत गए। बहुत ही आश्चर्यचकित बात है कि जंगल में सबसे ज़्यादा समय इसी जगह पर बीता है, बाद बाकी के 2 वर्ष से आगे पीछे निकले। सो मूसा की चिंता यह है कि अगर ऐसा नहीं हुआ कि दूसरी पीढ़ी के लोग भी अगर परमेश्वर की अद्भुत सामर्थ्य को नहीं विश्वास किए, नहीं समझे, तो ये भी इस जंगल में ही चलते चलते कहीं ख़त्म ना हो जाए। इसलिए वो सच्चाई के साथ ये विश्वास दिलाना चाहता है कि आप भी परमेश्वर पर विश्वास रखें और अपने परमेश्वर को स्मरण रखें। सो परमेश्वर ने जो कनान देश है वो इन्हें एक विरासत के रूप में दिया है, वहाँ जाने के लिए परमेश्वर ने इनको चुना है। तो इसमें ऐसा लिखा हुआ है, व्यवस्था विवरण 32 के 8 और 9 में इस प्रकार से लिखा है कि परमेश्वर ने इन्हें चुना है। हम पढ़ेंगे एक बार व्यवस्था विवरण 32 और इसका 8 और 9। जब परमप्रधान ने एक जाति को निज भाग बांट दिया और आदमियों को अलग अलग बसाया, तब उसने देश देश के लोगों की सीमा इस्राएलियों की गिनती के अनुसार ठहराई, क्योंकि यहोवा का अंश उसकी प्रजा है, याकूब उसका नापा हुआ निज भाग है। क्योंकि यहोवा का अंश उसकी निज प्रजा है। और इफिसियों की पत्री 1 अध्याय उसके 4 आयत में लिखा है कि मैंने जगत की उत्पत्ति से पहले ही तुमको चुन लिया। सो परमेश्वर ने इनको चुना है कनान देश की विरासत देने के लिए, बशर्ते इन्हें विश्वास करना चाहिए। मैं आज उन मसीह बहन भाइयों से बोलना इस प्रकार से चाहता हूँ इस संदेश के माध्यम से कि जितने लोग आज आध्यात्मिक तरीके से कनान देश की यात्रा कर रहे हैं, जो स्वर्ग राज्य है उसकी यात्रा कर रहे हैं, तो उन्हें भी अपने जीवन में इन 3 प्रकार को लागू करना है कि अपने प्राचीन काल के दिनों को स्मरण करना है और पीढ़ी पीढ़ी के वर्षों को विचार करना है और अपने वृद्ध लोगों से बाइबल के बारे में प्रसन्न करना है। तो परमेश्वर उनको इस प्रकार की आशीष देगा। क्योंकि हम जब तक अपने पुराने दिनों को याद नहीं करेंगे, बहुत सारे लोग मसीह अपने उद्धार को, जो उन्होंने पहले उद्धार प्राप्त किया था, उसको भूल गए हैं। जो अपने बहुत सारे मसीह अपने पुराने दिनों को, जो मसीहत में आने के समय जो दिन थे, उनको भी भूल गए हैं। बहुत सारे लोग पहले जो बाइबल बहुत अच्छे से पढ़ते थे, लेकिन जैसे जैसे उनका जीवन पुराना होता जा रहा है, वो बाइबल को इतना ध्यान नहीं देते हैं। पहले वो बहुत अच्छे से मसीह में जब आए थे तो बाइबल और प्रार्थना दोनों साथ साथ चलते थे, लेकिन आज के समय में उनका जीवन बिल्कुल ही अलग है। वो बाइबल नहीं पढ़ते हैं क्योंकि उन्हें व्यक्तिगत तरीके से बेसिकली अनुभव हो गया है, लेकिन बाइबल की बातों पर इतना ध्यान नहीं देते हैं। अपने पुराने दिनों को भी याद नहीं करते, अपने प्राचीन काल के दिनों को भी स्मरण नहीं करते, अपने इतिहास को समझने की कोशिश नहीं करते कि क्रिश्चियनिटी का इतिहास क्या है। सो हमें ये सब चीज़ जानने की ज़रूरत है। आज जो भी मसीह स्वर्ग राज्य की ओर यात्रा कर रहे हैं, उन लोगों को बाइबल और परमेश्वर की योजना और अपने इतिहास और अपने प्राचीन दिनों को समझने की बहुत ज़रूरत है, अन्यथा हम स्वर्ग राज्य की तरफ नहीं पहुंच पाएंगे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।